नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज जानते हैं विज्ञान की श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत कई बार प्रश्न पूछा गया है। आइए, ट्रिक है। सी सेम दल निशा आए घीव पाओ ईटा। सी से सिरका, ए से एसिटिक अम्ल अर्थात सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। से माने सेब, मा माने माइलिक अम्ल पाया जाता है सेब। दल माने दूध दही, दूध दही में लैक्टिक अम्ल। जहां पर कोई पदार्थ दूध या दही मतलब दूध से बनकर आ रहा है कोई पदार्थ, तो आप वहां पर लैक्ट जरूर शब्द लेंगे। अब आता है आपका नीसा, नीसा माने नींबू। सी माने सा माने साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। आ माने आंवला, आए तो आंवला, आंवले में एस्कार्बिक अम्ल होता है। घीव, घी माने घीव और बा माने ब्यूटारिक अम्ल, तो घी में ब्यूटारिक अम्ल होता है। पाओ, पाओ माने पा माने पालक, ओ माने ऑक्जेलिक अम्ल, तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ईटा माने इमली और टा माने टार्ट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ पदार्थ पूछे जाते हैं जिनमें पूछा जाता है कौन सा अम्ल पाया जा रहा है। आइए अम्ल के विषय में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। नोट लिखा है कि अम्ल जो है वो धनायन में केवल हाइड्रोजन आयन देता है, धनायनों में केवल हाइड्रोजन आयन देगा और स्वाद में ये खट्टा होता है। लिटमस पेपर पर जो अम्ल का प्रभाव है, ट्रिक है अनीला। आ माने अम्ल, नी माने नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ला माने लाल अर्थात लाल कर देता है। और आगे बढ़ते हैं तो एक नई ट्रिक है कि डाइबी माधवी लाविधा सियाधा बिम्बिया आइडिया बिराबी राय। डाइबी का मतलब है डायनमो, जो जनरेटर के काम, यानी कि डायनमो जो है जनरेटर जिसको बोलते हैं विद्युत जनित्र, इसका ये क्या करता है, तो जो डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या लिखा है तो या माने यांत्रिक ऊर्जा और बी माने विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन कर रहा है, तो डाइबी आपके अर्थात डायनमो कर रहा है। फिर आता है माधवी, माधवी माने माइक्रोफोन और धा माने ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में तो नहीं बदलता है, तो आप याद रखेंगे माधवी माने माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ना कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब आता है आपका लाविधा, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर जो है वो लाविधा है अर्थात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे आता है सियाधा, सियाधा माने सितार, सी माने सितार, या माने यांत्रिक ऊर्जा। सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। फिर आता है बिम्बिया, बिम माने बी माने विद्युत, मा माने मोटर। विद्युत मोटर जो है वो बी माने विद्युत ऊर्जा को, या माने यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। फिर आता है आइडिया, आइडिया एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आइडिया माने आई माने इन्वर्टर और डी माने डीसी और या माने एसी, माने डीसी करंट को एसी करंट में बदलने का कार्य इन्वर्टर करता है। ठीक है। आगे आता है बिराबी, माने विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे आता है आपका रैड, रा से रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो ए माने एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका मान कहाँ पर ज्यादा और कहाँ पर कम होता है। तो आइए, जी का मान धुआं बिना, ट्रिक है हमारी धुआं बिना। धू माने धुओं पर अधिकतम, आ माने अधिकतम और बी माने विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है जी का मान। और जब अधिकतम है वहां पर भार भी हमारा अधिकतम होगा, जहां न्यूनतम वहां पर भार भी हो किसी पदार्थ का न्यूनतम होगा। आइए, मात्र कुछ मात्रक होते हैं जो कहते हैं इनमें से दूसरे पद में बदलना, अर्थात जैसे मिलीमीटर आ जाता है और कहा जाता है कि मीटर में बदलो, तो फिर मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे। आइए, मिली किलो की माइक मेगा खाके आए नैनो एगा साथ में पीको फर्मी डेगा। मिली तो 10 की घात -3, जहां पर मिली लगा हो और मिली हटाना है आपको तो 10 की घात -3 कर देंगे। फिर आता है आपका किलो, तो किलो लगा है और किलो हटाना चाहते हो तो 10 की घात 3 लिख दो, माने 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहां पर माइक्रो लगा है वहां पर 10 की घात -6 कर दीजिए। फिर जहां पर मेगा लगा है वहां पर जहां माइक्रो लगा वहां पर 10 की घात -6 करिए और जहां पर मेगा लगा है वहां 10 की घात 6 करिए। जहां नैनो लगा हो वहां 10 की घात -9 और जहां पर एंगस्ट्रॉम आता है वहां पर 10 की घात -10 करिए। आगे वाली यूनिट आप लिख सकते हैं। फिर जहां पर पीको लगा है तो वहां पर 10 की घात -12 और जहां फर्मी है वहां 10 की घात -15। एक नई ट्रिक के माध्यम से देखिए, के एम जी टी पी ई जेड वाई, तो के से किलो, एम से मेगा, जी से गीगा, टी से टेरा और पी से पेटा और ई से यक्सा और जेड से जीटा और वाई से एटा। अब इनको याद करना बहुत आसान है। अगर आप ऐसे ही याद रखेंगे कि के एम जी टी पी ई वाई
तो आप बस 10 की घात लगाइए, 10 लिखिए और उस पर घात लगाते चले जाइए। किसका? 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 10 किलो है तो 10 की घात 3, मेगा है तो 10 की घात 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्या 21, 3 बटे 24। बहुत ईजी हो गया आपके लिए। किलो के लिए 10 की घात 3, मेगा के लिए 10 की घात 6, गीगा के लिए 10 की घात 9, टेरा के लिए 10 की घात 12 और पेटा के लिए 10 की घात 15, एक्सा के लिए 10 की घात 18, जीटा के लिए 10 की घात 21 और एटा के लिए 10 की घात 24 लगा दीजिए। अब ये तो आपकी जिसमें जो घातें थी वो पॉजिटिव थी। अब नेगेटिव घातों के लिए देखते हैं। मिली माइको नैनो पीको फेमो एटो। मिली में 10 की घात -3 अभी आपको ऊपर पढ़ाया गया। माइक्रो जो है वो 10 की घात -6, नैनो है तो 10 की घात -9, पीको है तो 10 की घात -12 और फेमो का मतलब फेमटो तो 10 की घात -15 और एटो है तो 10 की घात -18 लगाना होगा। आइए फिर जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। विद्युत चुंबकीय वह तरंगें होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन सी किरणें हैं ये? गाये पद अदल, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में है ये। तो गाये पद अदल, अदल रेडियो, गाये पद है अदल रेडियो। और बैकुर राजन रीटर न्यूट, हर्षे मारक हेनरी ह्यूट। अब है क्या? गामा किरणें जो हैं उनकी खोज किसने किया था, बहुत पूछा जाता है। तो बैकुरल ने। ए से एक्स किरणें, एक्सरे जो है हमारी, उनकी खोज किसने किया था? तो राजन माने रॉटजन ने किया। पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहाँ से प्रश्न। और फिर आता है आपका पा माने पराबैंगनी, पराबैंगनी की खोज किसने की? तो रिटर ने खोज की। और आगे आता है दा माने दृश्य विकिरण, जो दृश्य विकिरण है न्यूट माने न्यूटन ने खोज किया था इसको। अब आता है आ से अवरक्त विकिरण, तो अवरक्त विकिरण से हर्षे माने हर्षेल ने इसकी खोज किया। फिर आता है दा माने रेडियो, रेडियो लगाना है तो दीर्घ रेडियो तरंगे, और इसको खोजा था किसने? मार्कोनी ने। किसने खोजा? मार्कोनी ने खोज लिया। अब आता है आपका ला से लघु, लघु रेडियो तरंगों को हेनरिक हर्ट्ज ने खोजा था। एक हमारा सूत्र होता है वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कि v बराबर n लैम्डा, और यदि हमारा v नियत है, कौन नियत है? v, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। हम ये कह सकते हैं कि इनको हमने किसके क्रम में बढ़ते हुए रखा है, तो आप बताएंगे तरंग दैर्ध्य के। और जब तरंग दैर्ध्य बढ़ता हुआ क्रम है तो अर्थात ये आवृत्ति के घटते हुए क्रम में है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अब आता है प्रत्यारोपण, किसने प्रत्यारोपण किया था पहले? तो कहते हैं कि किडनी मोरे हृदय की वर्ना। किडनी का प्रत्यारोपण जोसेफ मोरे ने, और हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। आज आपकी थी ये विज्ञान की क्लास। कैसी लगी आपको विज्ञान की क्लास? जरूर कमेंट करिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बार बार धन्यवाद है। इस चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।